बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। मज़ीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं। सक्खर से हमारे सिटी रिपोर्टर नज़ाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह मोहम्मद शादाब रज़ा नक्शबंदी की हदायत पर मुल्क भर की तरह सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के फलाही इदारे अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन ज़िला सक्खर के ज़ेर एहतमाम मकामी हॉल में गरीब बेवों और मुस्तहिकीन के लिए राशन तकसीम तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब के मेहमान गिरामी में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा मौलाना नूर अहमद कासमी, जानशीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी, रफ़ीक मिल्लत मजहबी रहनुमा हज़रत मुफ्ती आरफ सईदी, सक्खर स्मॉल ट्रेडर के सदर हाजी जवेद मेमन, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के मोहम्मद रिजवान कादरी, गियासुद्दीन कादरी, फ़ियाज़ अहमद अजन, हाफिज़ असलम सुल्तानी, हाफिज़ अहमद कासमी, सजाद कासमी और दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान गिरामी का कहना था कि इस महंगाई के दौर में गरीब बेवाओं और मुस्तहिकीन के लिए सैकड़ों की तादाद में राशन जमा करना और मुस्तहिकीन में राशन तकसीम करना बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है। उन्होंने कहा कि रोज़े की हालत और गर्मी की शिदत में राशन जमा करना और सैकड़ों की तादाद में गरीबों में बांटना ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। मुहैयर हजरात इनके साथ बढ़ चढ़ कर ताउन करें। PSD के मरकज़ी रहनुमा मौलाना नूर अहमद कासमी, मोहम्मद रिजवान कादरी ने तमाम मुहैयर हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के फलाही इदारे अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन पर एतमाद करते हुए ताउन किया। हजरत मौलाना नूर अहमद कासमी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की अवामी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कायदीन से लेकर आम कारकुनान अवाम की हकूक हसलात समेत इन्हें दरपेश मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए दिन रात कोशां हैं। हुकूमत अवाम को न तो आम दिनों में रिलीफ फराहम कर सकी है और न ही रमज़ान मुबारक के अयाम में। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से। साहिवाल में अताइयों और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा तेज कर लिया गया। इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले इंसानियत के दुश्मन और माशरे के नासूर हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहद हसन राना और ड्रग इंस्पेक्टर मोहम्मद साबर ने बताया है कि सर्वे के मुताबिक लिस्टें तैयार कर ली हैं। नशावर जिनसी और जाली अद्वियात का मकरू धंधा करने वाले और लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले अताई किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, दुकानें सील की जाएंगी और चलान ड्रग कोर्ट में भिजवाए गए। आज से तहसील बार में मुहिम शुरू की जा रही है। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर अंसर फरूक मान DSP पर प्रमोट हो गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इन्हें DSP के ओहदे पर तरक्की दे दी है और इस मौका पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इन्हें DSP रैंक के बैच लगाए और मुबारकबाद पेश की। इंस्पेक्टर अंसर फरूक मान थाना नौशहरा विरका में बतौर SHO तैनात रहे हैं। इंस्पेक्टर से DSP रैंक से तरक्की पाने वाले 78 अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक़्क़िद हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीनियर अफसरान के हमरा इन अफसरान को DSP ओहदे के रैंक लगाए। प्रमोट होने वाले DSPs के वालिदैन, बच्चों और अहले खाना ने बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे शेख नदीम हसन की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर सैयद अकबर अली शाह के एजाज में इफ्तार पार्टी और उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी गई। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर सैयद अकबर अली शाह की उम्रा की सादत हासिल करने के बाद वतन वापसी पर एक शानदार इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया जिसमें दोस्त, अहबाब, ताजर बरादरी और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर सैयद अकबर अली शाह को उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी गई और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। इफ्तार पार्टी के दौरान मुकर्ररीन ने सैयद अकबर अली शाह की ताजर बरादरी के लिए खिदमात को सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शुक्रान इस बाबरकत सफ़र की तकमील पर उन्हें खुसूसी दुआओं से नवाजा और उनकी रहनुमाई में ताजरों के इत्तेहाद तरक्की के अज़म का यादा किया। तकरीब में मलिक यूनियन के नुमाइंदों ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और बाद अज़ां यूनियन के साबिक जनरल सेक्रेटरी कारी मोहम्मद बशीर मरहूम के एसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इस दौरान मलिक यूनियन के 9 मुंतखब जनरल सेक्रेटरी मलिक नज़ीर चीनी का भी खैर मकदम किया गया और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इफ्तार पार्टी में शरीक तमाम अफराद ने भाईचारे और यकजहती के फ़रोग़ पर जोर दिया और ऐसी तकरीबात के तसलसल को खुशाइंद करार दिया।
पाक पतन रेस्क्यू 1122 की बड़ी कार्रवाई। 60 फुट गहरे कुएं में गिरे शख्स को बचा लिया। गहरे कुएं में गिरे शख्स ने खुद की रेस्क्यू 1122 को फोन करके इतला दी। वर्सा ने रेस्क्यू 1122 को राज तहसीन पेश किया। आरव वाला साहिवाल रोड से गुजरने वाला 28 साल शख्स 60 फुट गहरे कुएं में गिर गया। मजरूब शख्स ने खुद की रेस्क्यू को हादसे की इतला दी, जिस पर रेस्क्यू 1122 ने 30 मिनट की मुसलसल कोशिश के बाद कुआं तलाश कर लिया और शहीद मजरूब को 1 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुएं से निकाल लिया। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी शख्स की शिनाख्त 28 साल मोहम्मद अली वाल्द सनाउल्लाह के नाम से हुई। वर्सा ने रेस्क्यू 1122 की काविश पर हजाज तहसीन पेश किया। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे क्राइम रिपोर्टर सईद नईम शाह से। साहबजादा मियां मोहम्मद उस्मान नजीब ओवैसी वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे ने असद सरफराज DPO बहावलपुर के प्रमोट होने के एजाज में इफ्तार डिनर दिया। साहबजादा मियां नजीबुद्दीन ओवैसी साबिक MNA मियां मोहम्मद शुएब ओवैसी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इफ्तार डिनर में आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मियां खालिद साबरी ओवैसी, मियां मोहम्मद शहजाद ओवैसी, मियां मोहम्मद हसान ओवैसी, मियां सुल्तान अहमद ओवैसी, डॉक्टर फरहान फरूक, DC बहावलपुर, अमीर तैमूर, ADC R, डॉक्टर आमर बुखारी, CEO हेल्थ तवक्कल हुसैन, CEO एजुकेशन मलिक बशीर अवान, RM सुई गैस मोहम्मद साकब, SE MEPCO अब्दुल रऊफ संगेड़ा, XCN MEPCO सुभान अली सोमरो, XCN MEPCO मुमताज़ साहब, XCN MEPCO कुरातुल ऐन, AC बहावलपुर सदर इमरान सत्तार, DFO आबद कोकब, DFO जाम इमरान, XCN एरीगेशन अब्दुल कयूम कदूमी, XCN एरीगेशन मंसूर मुमताज़ खान बलोच, असगर अब्बासी, सैयद अयाज शाह, मलिक अतीकुर रहमान मसन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी MNA और दीगर ने शिरकत की। शेख सईद अहमद की बोर्ड के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बिहारी गजाला कंवर ने रमज़ान सहूलत बाजार का विजिट किया है और रमज़ान सहूलत बाजार में सस्ते नरखों पर सब्जियों, फलों और अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लिया और मीडिया को रमज़ान सहूलत बाजार से लोगों को रिलीफ की फराहमी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी है। असिस्टेंट कमिश्नर बिहारी गजाला कंवर ने रमज़ान सहूलत बाजार विजिट के मौका पर रमज़ान बाजार में मेहंदी, चूड़ियाँ और दीगर ईद सामान स्टॉल्स का भी मुआयना किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक रमज़ान सहूलत बाजार बिहाड़ी से आवाम को 12 लाख रुपए का रिलीफ मिला है। रमज़ान सहूलत बाजार में अब तक 60,000 लोगों ने खरीदारी की है। जिला बिहाड़ी में 6 स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपये फी किलोग्राम फरोख्त हो रही है। 29 रमज़ान तक सस्ती चीनी दस्तयाब होगी। रमज़ान बाजार में आम मार्केट की निस्बत सस्ते नरखों पर चिकन, सब्जियां, फल और दीगर अशिया-ए-खुर्दनोश मुहैया की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आम मार्केट अशिया-ए-खुर्दनोश की मॉनिटरिंग कर रही है। ग्राम फरोशी पर भारी जुर्माने, मुकदमात का अंदराज और गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियां नईम आसम, DO इंडस्ट्रीज आबिदा हनीफ और मैनेजर मॉडल बाजार मुबशर मंजूर भी मौजूद थे। बिहाड़ी से मियां असलम की रिपोर्ट के मुताबिक लुडन मौजे सेहत और मुर्दा गोश्त नूर शेख के पट्टे पे धड़ल्ले से फरोख्त जारी। नूर शेख ने अपने घर बीमार और मुर्दा जानवरों का स्लाटर बना लिया। इंसानी जानों के साथ खिलवाड़, महकमा फूड खामोश तमाशाई। वेटरनरी डॉक्टर लेन देन में मसरूफ, आवाम का आला हुकाम और DC बिहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक जिला बिहाड़ी के नवाही इलाके लुडन में नाकिस और मुर्दा गोश्त की धड़ल्ले से फरोख्त जारी। इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महकमा फूड और वेटरनरी डॉक्टर की मिली भगत से लुडन घर में मुर्दा जानवरों का स्लाटर कायम हो गया है, जहां वो अपनी मन मर्जी के बीमार और मुर्दा जानवर ज़िबा करने लगे। वेटरनरी डॉक्टर की मुकम्मल मुहिम जारी है। बगैर पैकिंग और स्टैंप के मौजे सेहत गोश्त बेचने लगे, जिसकी वजह से वहां मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगी। अवाम और अंजुमन ताजान ने DC बिहाड़ी से मुतालबा किया है कि न सिर्फ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, बल्कि वेटरनरी डॉक्टर और महकमा फूड को भी कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुलाजा फरमाए मरीम नवाज शरीफ का साफ सुथरा पाकिस्तान। जी हाँ, मरीम नवाज शरीफ के विजन को मद्देनजर रखते हुए बट्टा नंबर 2 आरिफ वाला के रिहायशी महकमा पंजाब पुलिस के मुलाजिम राव अली बहादुर वायरलेस ऑपरेटर, जिसके घर के मेन दरवाजे के बिल्कुल सामने निकासियाब का गटर मौजूद है, जो अपने घर का फजला और कूड़ा करकट गटर में डालने के बजाय अपने मुलाजिम होने का नाजायज फायदा उठाते हुए सीना जोरी पर और अपने अफसरान बाला के हुक्म को पैरों तले रोनते हुए दीदा दनस्ता तौर पर दूसरे लोगों का नुकसान तहिया किए काफी अरसे से अपने घर के साथ का खाली प्लाट में छोड़ रहा है, जिससे साथ वाले प्लाट की बुनियादों को काफी नुकसान हो चुका है और हो रहा है। फजला और कूड़ा करकट की वजह से न सिर्फ ताफुन फैल रहा है, बल्कि मलेरिया और दीगर बीमारियों का बायस बन रहा है और बिहाड़ी से गुजरने वालों और करीब वाक़िया मकीनों का बदबू की वजह से सांस लेना दुश्वार है। और खाली प्लाट अब बाकायदा छप्पर की सूरत अख्तियार कर चुका है और मच्छरों की आमाचका बन चुका है। कबल अजीम भी इस बारे आला हुकाम के नोटिस में दिया जा चुका है और मज़कूरा शख्स अपने अना के मसला बनाए हुए टस से मस ना हो रहा है। मेरी
शहरी आला हुकाम से एक बार फिर पुरजोर अपील है कि साइल की फरियाद सुनते हुए मेरी शिकायत पर अमल दरामद किया जाए। पाकपतन के तुलबा में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्कूल और कॉलेजेस में आगाही मुहिम जारी। पाकपतन में ट्रैफिक एजुकेशन विंग की जानिब से तुलबा में ट्रैफिक कवानीन की आगाही और हिफाजती इकदाम के लिए मुहिम जारी। मुहिम निजी कॉलेज में ज़ेरे तालीम तुलबा उस्ताज़ा को दौरान ड्राइविंग लाइसेंस की पाबंदी, ओवर स्पीडिंग, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के नुकसानात से आगाह किया गया। इसके अलावा कम उम्र या बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग के कानूनी मानत समेत हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत बताई गई। वन व्हीलिंग के नुकसानात और रोड सेफ्टी तदाबीर पर मबनी पम्फलेट्स तकसीम किए गए। सईद उस्मान अली शाह, पाकपतन। वतन से खबर शामिल करते हैं। मज़लूम फ़लस्तीनी से इज़हार यकजहती और गासिब इसराइली रियासत के जुल्म और सितम के खिलाफ यौम कुद्स के हवाले से मरकजी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत ब्लॉक नंबर 4 से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जो डाखाना बाजार, ओकानवाला रोड और जीटी रोड से होती हुई शहर वाले पुल पे पहुंची। रैली की क़यादत अंजुमन इमामिया के जनरल सेक्रेटरी सैयद मेहदी अल्ताफ़ हैदर, मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के रहनुमा सैयद काशिफ हुसैन कासमी, खतीब मरकजी जामिया मस्जिद इमामिया आगा रफ़ीक आबदी और सैयद हमाद रजा कासमी ने की। रैली के शुरका फ़लस्तीन के हक में और अमेरिका इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। शहर वाले पुल पे रैली के शुरका से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इमामिया सैयद मेहदी अल्ताफ़ हैदर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन को उजागर करने में अपना किरदार अदा करे। ताकत के नशे में बदमस्त होकर गजा में सुबह शाम आग और बारूद बरसाने वाला अमेरिका और इसराइल याद रखे कि सुपर पावर फ़कत अल्लाह की ज़ात है। बाद रैली पुरअमन तौर पर मरकजी इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गई। चनियोट पुलिस चनियोट वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के विजन के मुताबिक कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी। खबर शामिल करते हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने नमाज जुमा के मौका पर जामिया मस्जिद अल मदीना मोहल्ला गड़ा चनियोट में खुली कचहरी लगाई। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने शहरियों के मसाइल सुने, मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। डीपीओ ने दरख्वास्ती मुतल्लिका अफसरान को मार करते हुए दाद रसी यकीनी बनाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। डीपीओ ने शुरका को पुलिस की जानिब से मुहैया की जाने वाली अवाम दोस्त पुलिस खिदमात, बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से ब्रीफिंग दी। मस्जिद में लोगों के मसाइल सुनना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद मस्जिद में खुली कचहरी लगाना मकसद आपके मसाइल आपके पास आकर सुनना और इनको हल करना है। डीपीओ शहरी माशरती अखलाकी बुराइयों और जराइम पेश नासे से मुतालिक इतला दे सकते हैं। तमाम वसाइल बुरे कार लाते हुए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। शहरी किसी भी मसले, परेशानी या जराइम पेशा नासे से मुतालिक इतला 0323743444 पर दे सकते हैं। जुमातुल विदा के मौका पर जिला भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। ईद उल फितर के हवाले से मार्केटों बाजारों में खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिया गया है। डीपीओ अब्दुल्ला अहले इलाका ने मसाजिद में खुली कचहरियों के इक़दाम को सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।